भादो मास की चौथ जो होती है, मनोकामनाओं को पूरी करने वाली चौथ माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि बहुला चतुर्थी के दिन चौथ माता और गणेश जी की कथा को सुनना भी चाहिए। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भजन करके फिर स्वयं भोजन करती थी और उस एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती थी कि आज क्या बनाया। बहू कहती थी ठंडी बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को साथ में बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडा बासी। सेठ के लड़के ने पूछा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जब कि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तुम उसकी पत्नी बोलती हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमाई करके लाओगे उस दिन से मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कितना भी खाओ ख़त्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहाँ पड़ोसन माता चौथ माता का व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूल्हा और चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फैलाए बैठा था। कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं, आज मेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही, वो बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प के वचन को देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल और चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत पर लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधा आया हूँ सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ
और कहता हुआ मैं कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। उसे दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। तब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा था। बहू बेटा ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान ने, गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलो चौथ माता की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय।